पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर कलेजा हिल जा रहा है, दिल रोने लग रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं। अस्पताल के बाहर चीखते चिल्लाते लोग, बिखरी पड़ी लाशें, लोगों की चीख और पुकार, वहां पर बयानबाजी, पुलिस वालों प्रशासन की बयानबाजी, मीडिया का जमावड़ा और साथ ही साथ हर कोई जानने की ये कोशिश कर रहा है कि आखिर जितने लोगों की मौत हुई है उनका आंकड़ा कितना पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ हादसा हर किसी को अंदर से झकझोर के रख दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम हाथरस घटना की पूरी कहानी जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर सिकंदरा राऊ तहसील से जीटी रोड से सटे फुलराई मुगलगढ़ी गांव में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन का कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे पंडाल में भीड़ जुटना शुरू हुई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। प्रशासन से 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। पंडाल के अंदर की व्यवस्था सेवादार देख रहे थे। बाहर पुलिस और प्रशासन भी मौजूद थी। 12:30 बजे सफेद सूट, टाई और जूते पहने स्वयंभू संत भोले बाबा पंडाल में पहुंचते हैं। उस वक्त तक भीड़ 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। वहां मौजूद हर शख्स उनकी एक झलक पाने को बेताब था। करीब 1 घंटे भोले बाबा का प्रवचन चलता रहा। दोपहर 1:40 बजे सत्संग पंडाल से निकलकर भोले बाबा नेशनल हाईवे 91 पर एटा की तरफ जाने लगे। उस रास्ते पर लोग बाबा के दर्शन, चरण स्पर्श और चरण रज लेकर माथे पर लगाने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा थे। डिवाइडर पर भारी भीड़ थी। दोपहर 1:50 बाबा के दर्शन और चरण रज के लिए आतुर भीड़ को रोकने के लिए बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी यानी कि ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, डंडे भी चला दिए। इससे कुछ लोग नीचे गिर गए। भीड़ हटाने के लिए वॉलेंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। इससे अफरा तफरी मच गई। दोपहर 2 बजे भीड़ पर इतना दबाव ज्यादा था कि लोग कार्यक्रम स्थल से सामने खुले खेत की तरफ दौड़ पड़े। उस तरफ ढाल थी, जिससे ज्यादातर लोग फिसल कर गिर पड़े। भीड़ उनके ऊपर से होकर भागती रही। सैकड़ों लोग बेसुध हो गए। इन सबके बीच न तो बाबा रुके और न ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग रुके। हाथरस हादसे के बाद दोपहर 3 बजे वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने घायलों को आसपास के अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा मऊ भिजवाया। कुछ लोगों के इलाज के लिए एटा भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। अस्पताल पहुंचते वक्त कई लोगों की सांसें चल रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो गईं। रात 8 बजे 2 जुलाई की रात तक हाथरस में 89 यानी कि 89 और एटा में 27 लोग यानी कुल 116 लोगों की मौत की सूचना थी। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज चल रहा था। 3 जुलाई तक मृतकों की संख्या 122 पहुंच चुकी थी। रात 10 बजे हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम नहीं था। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को आरोपी बनाया गया। आइए अब जानते हैं कि किस वजहों से भगदड़ मची और भगदड़ और भीड़ के पीछे का साइंस क्या है। आमतौर पर आपने फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर कहीं पे भीड़ या फिर समायोजन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें जब भगदड़ मच जाती है तो लोग गिर जाते हैं और दूसरे लोग उनके ऊपर कुचल कर उनको या फिर उनके ऊपर चढ़कर आगे पीछे जाने लगते हैं और जिसकी वजह से जो इंसान नीचे गिरा होता है उसको बहुत ज्यादा शारीरिक चोटों का सामना करना पड़ता है और कई दफा तो दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन भगदड़ में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाथरस का कार्यक्रम दिन के तापमान में लगभग 30 डिग्री तापमान में हो रहा था और वहां इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से उमस भी होने लगी। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं थीं और स्थिति संकट में तब पहुंची जब लोग फिसलन वाले रास्ते से निकलने लगे। जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो हिलने डुलने में भी फोर्सेस का ट्रांसमिशन यानी कि बल का संचरण हो सकता है। इसको कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा कि भीड़ वाली जगह में पीछे से एक धक्का आता है। इसके बाद जब वो धक्का आपको लगता है तो वो धक्का आप आगे वाले पे ट्रांसफर कर देते हो। ऐसा नहीं कि जब आपको पीछे से धक्का लगा तो आप भी धक्का लगा रहे हो, नहीं, ये फोर्सेस का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब पीछे से धक्का लगा फिर वही धक्का आगे वाले को लग जाता है। और भीड़ में एक लहर आपने देखी होगी कि एक तरफ से धक्का लगता है तो दूसरी तरफ तक एक लहर उठ के जाती है। ये ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को अचानक कई मीटर आगे धकेल सकती है।
ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन फोर्सेस की वजह से भीड़ अचानक से तेजी से अलग-अलग दिशाओं में गति कर सकती है। इस बेतरतीबी को भीड़ का टर्बुलेंस कहते हैं। भीड़ के बीच टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी कि ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल-बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में जब लोग व्यक्ति धक्का लगता है तो वो भी गिर जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जब किसी जगह पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा भीड़ जुट जाती है, तो उन्हें हिलने डुलने में भी फोर्सेस का ट्रांसमिशन होने लगता है। यानी कि आपने देखा होगा कि भीड़ में जब एक तरफ से धक्का लगता है तो वो धक्का अगर आपको लगे तो आप आगे वाले को धक्का दे देते हो, और ये आप जानबूझ के नहीं करते हैं कि अगर पीछे किसी ने धक्का दिया तो आपको भी आगे धक्का देना है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है स्वतः, क्योंकि ये फोर्सेस का ट्रांसमिशन होता है। और जब ये फोर्सेस का ट्रांसमिशन होता है तो ये एक लहर की तरह ऐसे उठता है। आपने देखा होगा कि भीड़ वाली जगहों पे जब एक तरफ से धक्का स्टार्ट होता है तो एक लहर की तरह चलता हुआ आगे चला जाता है। अब होता कुछ यूं है कि अगर उस दौरान अगर आपने अपना संतुलन खो दिया तो फिर आप गिर जाएंगे वहां पे, और जैसे ही गिरेंगे फिर वहां पर एक ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। और होता कुछ यूं है कि उस फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है जिसमें धक्के लगते हैं, उसमें अगर कोई एक इंसान गिर जाता है तो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान गिरता है तो उसकी जगह वहां पे खाली हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आसपास जो लोग खड़े होते हैं उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता अगले धक्के में अपने आप को बचाने के लिए, और फिर वो भी गिरना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक इंसान वहां पर गिरना शुरू कर देते हैं। अब हाथरस में क्या हुआ था ये देखते हैं। जब बाबा चल रहे थे तो उस वक्त बाबा के जो सुरक्षा कर्मी थे वो उनके चारों तरफ तैनात थे और वो कोशिश कर रहे थे लोगों को दूर हटाने की ताकि वो बाबा के पास ना आए। अब ऐसे में कुछ लोग उसमें से अनियंत्रित होकर वहां पर गिर गए और जैसे ही गिरे वहां पर एक ब्लॉकेज कायम हो गया और समय बाय समय वो ब्लॉकेज बढ़ता ही गया और लोग गिरते गए और दबते गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगदड़ में लोगों की मौत कैसे हो जाती है। आइए जरा इसको समझते हैं। भीड़ में जब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो उसमें सांसें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर 30 सेकंड तक इंसान सांस ना ले पाए तो वो इंसान बेहोश हो जाता है। ये पहली वजह होती है। और दूसरी वजह, इंसान जब गिरता है भीड़ में तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने हाथ पैर आगे पीछे ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है। लेकिन भीड़ में फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लोग जब अपना पैर रखते हैं या फिर गिरते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स होता है, जिसकी वजह से कभी हाथ मुड़ जाता है, कभी पैर मुड़ जाता है, कभी नसों पे सीधे इंसान गिर जाते हैं, जिससे दिमाग में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और अकस्मात मौत हो जाती है। अब अगर देखें तो हाथरस में क्या हुआ, हाथरस में भी भीड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और एक दूसरे को की सांसें रोकते गए। अब भीड़ खत्म होने के बाद भी बहुत सी लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये तो सारी वजहें थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी, शायद उन चीजों का ध्यान रखते तो हाथरस का हादसा टल सकता था। सबसे पहली चीज है लोगों के आने का गलत अनुमान। यहां पर हुआ कुछ यूं था कि जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था उसके पहले जो लोग थे उन्होंने अनुमान लगाया था, उन्होंने परमिशन मांगी थी लगभग 80,000 लोगों की प्रशासन से, लेकिन आए 2 लाख से भी ज्यादा लोग। यानी कि अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। 2 गुना से भी ज्यादा लोग आए थे, तो ये अनुमान गलत हो गया, जिसकी वजह से वहां पर जगह कम पड़ने लगी, लोगों को सांसें लेने में दिक्कत होने लगी, उमस बढ़ने लगी, लोगों के अंदर घबराहट और बेचैनी, ये सारी चीजें आने लगी। दूसरी चीज बताते हैं वो है कि एक ही समय में भीड़ का किसी एक ही दिशा में चलने का इरादा। जब कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सारे लोग एक ही तरफ भागने लगते हैं तो फिर वहां पर भगदड़ होना लगभग तय माना जाता है। और हाथरस वाले हादसे में भी ऐसा हुआ। जब बाबा अपने काफिले के साथ नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो वहां पर लोग उनके चरण पकड़ने के लिए, दर्शन करने के लिए एक साथ सारी भीड़ एक ही दिशा में चलने लगती है और हादसे की शिकार हो जाती है। तीसरी चीज है कि भीड़ में जानकारी या सूचना बहुत देर से मिलती है। मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में अगर लोग मौजूद हैं वहां पर और कहीं जा रहे हैं और आगे कोई घटना हो जाती है तो शोर शराबा इतना ज्यादा होता है कि पीछे वाले भीड़ को ये पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ है।
क्योंकि अगर पीछे वाली भीड़ को ये चीज पता चल जाए कि आगे लोग गिर गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो जो पीछे की भीड़ है वो खुद को नियंत्रित करना शुरू कर देती, जिससे इस हादसे को कम से कम किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो पीछे वाले भीड़ को ये पता ही नहीं चला कि आगे वाले लोग गिर चुके हैं और उनके ऊपर दूसरे लोग चढ़े जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भक्ति अपनी जगह पे होती है और सावधानी अपनी जगह पे होती है। आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो उन्होंने कभी आपको ये बात नहीं बोली कि आप हमारे लिए इतना ज्यादा परेशान होइए। खुद का ख्याल रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। अगर आप खुद नहीं होंगे तो आप किसकी पूजा करेंगे, आप किसका अर्चन करेंगे, आप किसके लिए सब कुछ करेंगे। इसलिए आपका होना बहुत जरूरी है और ये चीज ऊपर वाले भी चाहते हैं कि आप सिर्फ कर्म करें और सावधान रहें। कल हम फिर से मिलेंगे और ऊपर वाला उनको इस बुरे वक्त में लड़ने की शक्ति प्रदान करे। हम कल फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।